सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, आपका चंदा दो धंधा लो की नीति ने देश का बंटाधार कर दिया। आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद देकर जिस तरीके से घी का उपयोग किया गया, जानवरों के चर्बी से निर्मित, मछली तेल से निर्मित, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। आप तो कहते थे राम और कृष्ण की बात कहते थे, आप तो हिंदू धर्म की बात कहते थे। वह भाजपाई नपुंसक कहां किस बिल में छुपे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? आज पूरे देश में घी के सैंपल लिए जाने चाहिए और घी के सैंपलों की जांच होनी चाहिए। देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, मंदी का, अर्थव्यवस्था जो लगातार ये हो रही है, और सरहदों की सुरक्षा का, महिलाओं के ऊपर जो लगातार आप उड़ीसा की घटना देखेंगे, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बनारस, ये सब की घटना जब देखेंगे, आप उत्तराखंड में देख लीजिए कि नर्स के साथ दरिंदगी हुआ, अंकिता भंडारी के साथ हुआ। तो इन घटनाओं पर पर्दा ढकने के लिए और खास करके देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने के लिए देश का हिंदू पूछ रहा है इन भगवाधारी गुंडों से, इन भगवाधारी भाजपाई गुंडों से कि आप बताइए, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में गाय के, जानवरों के, मछली के तेल का उपयोग किया गया, और वही हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री जी सभी वीआईपी गेस्टों को प्रसाद दिया गया। तो जो अपवित्र हुआ है पूरा हिंदू धर्म और हिंदू धर्म स्थान, हम तो कहते हैं फिर से एक शंकराचार्यों के द्वारा अयोध्या की भी शुद्धिकरण होनी चाहिए, हमारे चारों शंकराचार्य के द्वारा तिरुपति बालाजी की भी शुद्धिकरण होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, आपका चंदा दो धंधा लो की नीति ने देश का बंटाधार कर दिया, देश के हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। आप जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। आप पूरी दुनिया पर हर चीज पर बोलते, आप तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद देकर जिस तरीके से घी का उपयोग किया गया, जानवरों के चर्बी से निर्मित, मछली तेल से निर्मित, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। आप तो कहते थे राम और कृष्ण की बात कहते थे, आप तो हिंदू धर्म की बात कहते थे। वह भाजपाई नपुंसक कहां किस बिल में छुपे हैं? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? और इसमें केंद्र सरकार के 3 मंत्रालय का तो पूरा फेल्योर है। सबसे बड़ा फेल्योर है गृह मंत्रालय का, आईबी का। उसका आईबी का इनपुट क्या कह रहा था? इतने लंबे समय से हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान में हिंदुओं के भावनाओं के साथ जानवरों के चर्बी और मछली के तेल से निर्मित घी में प्रसाद बनाया जा रहा था। आईबी क्या कर रही थी? और तो और अयोध्या में भी भेजा गया। क्या हमारे देश में इतनी संस्थाएं हैं फूड सेफ्टी से रिलेटेड? क्या वो जो खाद्य सामग्रियों की जांच करता है, जो गुणवत्ता की जांच करता है, जैसे फेसई है और आईएसआई मार्का ही सब दिया जाता है, ये तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम क्या कर रही थी? अरे मीडिया चैनल वाले आपके दोस्त कह रहे हैं कि इसमें जरूर मुल्लों की साजिश है। बाबा लोग, साधु संत भी देखिए, आज अगर मैं फिर यही बात कहता हूं, ये आप लोग जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश की मीडिया के लोगों ने, उसी तरीके किसी मुसलमान अगर का नाम होता तो अब तक ये भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद समेत न जाने कितने लोग ये नंगे लौट रहे होते सड़कों पर। आज इनकी चुप्पी ये दर्शाता है आरएसएस जैसे मोहन भागवत के मुंह में दही जम गया है। आप 3-3 टावर बना लिया है, कहीं उन कंपनियों से, ऐसे कंपनियों से चंदा तो नहीं खा रहा। आज पूरे देश में घी के सैंपल लिए जाने चाहिए और घी के सैंपलों की जांच होनी चाहिए।